नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारतीय सेना ने बड़ा खुलासा किया है। सेना ने बताया कि पाकिस्तान के निशाने पर अमृतसर का गोल्डन टेम्पल भी था। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर कई बार हमले की कोशिश की थी। हमले की जानकारी मिलते ही भारतीय डिफेंस सिस्टम के जरिए गोल्डन टेम्पल को कवर दिया गया और सभी हमलों को वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया था। सेना ने 8 मई को हुए नाकाम हमले के बारे में अब खुलासा किया है। सेना ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि कैसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। सेना ने सोमवार को अमृतसर में डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 एयर डिफेंस गन ने पंजाब और स्वर्ण मंदिर को पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने एक के बाद एक कई मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। इन हमलों की जद में पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के कई शहर आए। भारतीय सेना के मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सेना को सूचना थी कि पाकिस्तान मिलिट्री के साथ साथ नागरिक संस्थानों को भी निशाना बना सकता है। वहीं धार्मिक संस्थान भी पाकिस्तान के निशाने पर थे। श्री हरमिंदर साहिब एक प्राइम टारगेट था। मेजर जनरल ने बताया कि 8 मई को सुबह पाकिस्तान की तरफ से स्वर्ण मंदिर पर बड़े अटैक की कोशिश की गई थी। सेना पहले से सतर्क थी, इसलिए सभी ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया और स्वर्ण मंदिर पर आंच तक नहीं आई। मेजर जनरल कार्तिक ने कहा कि पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना का सामना करने में असमर्थ है। पाकिस्तान ने अपने सैन्य कार्यों को प्रॉक्सी और आतंकवादियों को सौंप दिया है। पाकिस्तानी सैन्य चौकियां अक्सर भारतीय चौकियों पर गोलीबारी करके घुसपैठ को बढ़ावा देती हैं, ताकि भारत की सेना का ध्यान आतंकवादियों की घुसपैठ से भटक जाए। लेकिन इंडियन आर्मी उन जगहों से अच्छी तरह वाकिफ है जहां नदी के किनारे या दुर्गम इलाकों के कारण सीमा पर बाढ़ या तो कमजोर है या है ही नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल रोका गया है, ये खत्म नहीं हुआ, इसका विकराल रूप अभी बाकी है। मेजर जनरल ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस ऐलान का हवाला दिया जिसमें साल 2025 को सुधारों का साल घोषित किया गया है। भारतीय सेना मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ इंडिपेंडेंस की राह पर अटल है। ये दशक और आने वाला समय बदलाव का युग होगा। उन्होंने बताया कि भारत के पास मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो हर मौसम में काम करने में सक्षम है। इसमें दिन रात निगरानी, गोल सेटिंग और मिसाइल गन का सही मिक्सचर शामिल है। भारत के पास स्वदेशी रूप से विकसित आकाश सिस्टम है जो सेना, वायुसेना और नौसेना के संसाधनों को जोड़कर एक साझा एयर पिक्चर देता है, जिससे तेजी से फैसला लेना और इफेक्टिव टारगेटिंग होती है। तनाव के चरम पर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन, मिसाइल, माइक्रो यूएवीज और लॉइटरिंग म्यूनिशन को इंटरसेप्ट किया, जिससे ये ग्लोबल लेवल पर इफेक्टिव डिफेंस एसेट के रूप में उभरा है। वहीं सेना के एक जवान ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हुए कहा कि 8-9 मई की रात को दुश्मन ने अचानक सेना पर फायरिंग की और घुसपैठ की कोशिश की। इसके जवाब में इंडियन आर्मी ने दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। भारत की फायरिंग का नतीजा ये हुआ कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गए और अपनी पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। भारतीय सेना देशवासियों को ये भरोसा दिलाती है कि जब तक देश की सीमाओं पर भारतीय सेना तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने भारतीय सेना का तहे दिल से धन्यवाद किया और उन्हें सैल्यूट किया। सांसद औजला ने कहा कि 10 मई को सिखों की ओर से पाकिस्तान का विरोध किया गया था कि वो हमारे गुरु घरों को निशाना बना रहे हैं। इसके बाद सोमवार को सेना ने भी कहा कि पाकिस्तान की ओर से गोल्डन टेम्पल को टारगेट कर मिसाइल्स फेंकी गई थी। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि वो भारतीय सेना की सराहना करते हैं कि उन्होंने अमृतसर के आसपास एक सुरक्षित घेरा बनाया और इसे पूरी तरह से महफूज रखा।
गोल्डन टेम्पल को लेकर भारतीय सेना ने जो बयान दिया, उसके इतर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान स्वर्ण मंदिर पर कभी अटैक के लिए सोच नहीं सकता। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चीफ सेक्रेटरी कुलवंत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर हमले की साजिश को लेकर बयान देते हुए कहा कि भारत की फौज हो या पाकिस्तान की आर्मी, दोनों के राजनीतिक मकसद हो सकते हैं, लेकिन दोनों मुल्कों का कोई भी जनरल स्वर्ण मंदिर पर हमले की बात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा कमेटी का मानना है कि कोई भी जनरल या आर्मी कमांडर ये सोच नहीं सकता कि उसे स्वर्ण मंदिर पर हमला करना चाहिए। ये ऐसी जगह है जहां जिंदगी बख्शी जाती है, यहाँ ना जाने कितने लोगों की मन्नत पूरी होती है। कमेटी हमले जैसी बातों पर यकीन नहीं करती कि पाकिस्तान की ओर से स्वर्ण मंदिर पर हमला हो सकता है। यहाँ हर रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। कमेटी के चीफ सेक्रेटरी कुलवंत सिंह ने ये दावा किया कि स्वर्ण मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में कोई कमी नहीं आई है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के पुंछ में मौजूद गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को निशाना बनाया गया था। इस हमले में कई लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया। मृतकों में दुकानदार, एक पूर्व सैनिक और एक गृहिणी शामिल हैं। हमले में जान गंवाने वाले अमरीक सिंह एक रागी थे। वो पुंछ के एक दूसरे गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के भजन गाते थे। गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। पुंछ में सिख आबादी लगभग 25,000 से 30,000 के बीच है। इस घटना से लोग सदमे में आ गए। उनका कहना था कि पुंछ में पहले कभी इतनी भारी गोलीबारी नहीं देखी। कुछ लोगों ने कहा कि ये हमला देखकर उन्हें कारगिल का युद्ध याद आ गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और शिरोमणि अकाली दल के लीडर सुखबीर सिंह बादल ने हमले की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने इसे पूरे सिख समुदाय और भारतीय अस्मिता पर हमला बताया था। लेकिन पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा तब पड़ा जब हमले के अगले ही दिन गुरुद्वारे को हर रोज की तरह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। जैसे ही दरवाजे खुले, अरदास की आवाजें गूंजने लगी और लोगों की आस्था ने एक बार फिर डर को पीछे छोड़ दिया। वहीं सोमवार को भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने रेगिस्तानी सेक्टर के लोंगेवाला का दौरा किया, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले जवानों को बधाई दी। जनरल द्विवेदी ने वायुसेना और बीएसएफ के साथ मिलकर किए गए जॉइंट ऑपरेशंस की समीक्षा भी की। सेना प्रमुख ने इस दौरान न केवल जवानों के मनोबल की तारीफ की, बल्कि दुश्मन की किसी भी हिमाकत को नाकाम करने के लिए सटीक एक्शन की भी सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना की अलर्टनेस और कोऑर्डिनेशन ने पश्चिमी सीमा पर भारत की रणनीतिक स्थिति को और भी मजबूत कर दिया। कोणार्क कोर के सैनिकों से बातचीत करते हुए सेना प्रमुख ने पूरे जोश में शाबाश कहकर उनके पराक्रम और अटूट संकल्प को सलाम किया। उन्होंने उन जवानों की भी तारीफ की जिन्होंने दुश्मन की ड्रोन घुसपैठ को समय रहते नाकाम किया और रेगिस्तानी सीमा इलाकों में किसी भी नापाक इरादों को सफल नहीं होने दिया। जनरल द्विवेदी ने कमांडरों और सैनिकों की रणनीतिक सोच और तालमेल के साथ किए गए अभियानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अपनी परंपराओं, सम्मान और बलिदान की भावना के साथ किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। सवाल यह है कि सेना प्रमुख ने लोंगेवाला को ही क्यों चुना? यहाँ जाने की असल वजह क्या है? चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। लोंगेवाला की लड़ाई साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी हुई है। ये भारत की सबसे ऐतिहासिक और साहसिक लड़ाइयों में से एक है। 4 दिसंबर 1971 की रात को पाकिस्तान की बड़ी टैंक रेजिमेंट ने राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर हमला किया। वहां मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कमान में मात्र 120 भारतीय जवान मौजूद थे। पाकिस्तान का इरादा यहां से भारत में दाखिल होकर एक दिन में दिल्ली तक चढ़ाई करने का था। पाकिस्तान ने करीब 2000 सैनिकों की रेजिमेंट के साथ हमला बोला था। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने दुश्मन को पूरी रात रोके रखा। अगली सुबह भारतीय वायुसेना ने निर्णायक हमला कर पाकिस्तान की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये लड़ाई भारतीय जज्बे, साहस और रणनीतिक एकता का प्रतीक बन गई, जिसे आज भी गौरव के साथ याद किया जाता है।
जनरल उपेंद्र द्विवेदी का लौंगेवाला दौरा सिर्फ एक औपचारिक निरीक्षण नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। लौंगेवाला भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक रहा है। अब लौंगेवाला जाकर आर्मी चीफ ने सैनिकों का उत्साह बढ़ाकर साहस और संकल्प की परंपरा को फिर जगाया है। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।